नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। ऐसा लगता है कि नाबालिग लड़की से रेप के मामले में हाईकोर्ट से बरी हुए बाहुबली नेता राजवल्लभ यादव हर मामले में ही बरी हो जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और मामले में वो बरी हो गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने पूर्व राजवल्लभ यादव को बरी कर दिया है। यह पूरा मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। राजीव रंजन कुमार ने राजवल्लभ यादव के खिलाफ परिवारवाद दायर किया था। हालांकि मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया है। इसी आधार पर अदालत ने राजवल्लभ यादव को आरोप मुक्त कर दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, पहला सवाल है कि पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव रेप के मामले में रिहा हो जाते हैं, अब एक और मामले में वो रिहा हो गए हैं। ऐसा लगता है चुनाव के पहले सारा आपराधिक रिकॉर्ड ही साफ हो जाएगा। आप देखिए, बाहुबली विधायक तो हैं ही, पूर्व बाहुबली विधायक हैं। और नवादा में तो उनकी तूती बोलती थी एक ज़माने में, लेकिन एक नाबालिग से रेप कांड में फंसे तो वो राजनीतिक हाशिए पर चले गए। लेकिन फिर भी उनकी पत्नी चुनाव लड़ती रही और चुनाव जीतती भी रही। अभी भी नवादा से उनकी पत्नी ही विधायिका हैं। और अब राजवल्लभ यादव को नाबालिग से रेप के मामले में जमानत रिहा इसलिए हो गई है कि पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। अब पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि जो लड़की थी वो नाबालिग थी। पुलिस ने जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है कोर्ट में सबमिट नहीं किया। तो बेनिफिट ऑफ डाउट का फ़ायदा लेते हुए राजवल्लभ यादव रिहा हो गए। कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। तो ये बहुत बड़ा मामला है, जहां एक नाबालिग से रेप के कांड में एक पूर्व विधायक को इसलिए बरी कर दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ पुलिस सबूत नहीं दे पाई। मतलब है कि पुलिस ने ठीक से जांच पड़ताल नहीं की। सर, मान लिए हम कि पहले वाले रेप के मामले में पूर्व विधायक पुलिस की नाकामी की वजह से बरी हो गए थे, इस बार दूसरे केस में कैसे आसानी से निकल गए? देखिए, दूसरा केस तो पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ था। एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ वो केस किया था कि उन्होंने उनका पैसा लिया और नहीं दिया। वैसे भी वो पहाड़ के पत्थर का बड़ा कारोबार करते हैं और उसी के जरिए वो कुबेर बने हैं। मतलब बहुत पैसा उनको आता है। पहाड़ तोड़ करके क्रशर के लिए होता है ना, रोड बनता है तो बिना पत्थर के तो बनता नहीं है। मकान बनेगा तो भी पत्थर चाहिए। टेंडर वगैरह देते हैं। वो पहाड़ों का ठेका लेते थे, पहाड़ तोड़ते थे और बहुत पैसा कमाया उन्होंने। और उसी में कोई विवाद हो गया था और विवाद हुआ तो एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था केस। लेकिन विवाद सुनवाई के दौरान ही उन्होंने समझौता कर लिया, पैसा दे दिया होगा। अच्छा सर, अब तो लगता है कि पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव एक बार फिर से मैदान में नजर आएंगे। उनके पत्नी तो विधायक हैं ही राजद से। हाँ, इसलिए वो तो अपना सारा रिकॉर्ड साफ कर रहे हैं। जो भी आपराधिक मामले थे, देखिए कैसे निकल जा रहे हैं। अब राजनीति का फायदा तो मिलता ही है नेताओं को, और चुनाव हो तो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। क्या पत्नी की जगह आप खुद चुनाव लड़ेंगे क्या, सब क्लियर करके रिकॉर्ड? मुझे लगता है कि पत्नी चुनाव लड़ेगी, वो भी लड़ सकते हैं क्योंकि अब तो बरी हो गए हैं दोनों मामले में और कोई बड़ा केस उनके खिलाफ है नहीं। तो चुनाव मैदान में वो एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे फिर एक बार। तो आप देख लीजिए कि बिहार चुनाव में इस बार बाहुबलियों का जलवा दिखेगा। अनंत सिंह तो बाहर आ ही चुके हैं। फिर आप रामा सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। वो अब एलजेपी में फिर से शामिल हो गए हैं, चिराग पासवान की पार्टी में। बिल्कुल। और तीसरे बाहुबली राजन तिवारी ताल ठोक रहे हैं कि चुनाव लड़वे करेंगे, मानेंगे नहीं। और चौथे बाहुबली है मुन्ना शुक्ला, तो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे ही या खुद लड़ेंगे। ये भी राजन तिवारी कहाँ से चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहे हैं? वो गोविंदगंज से उनके भाई लड़ते हैं चुनाव, राजू तिवारी। और राजन तिवारी नरकटियागंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने चेतावनी दे दी है कि टिकट नहीं मिला तो 2-3 सीटों पर लड़के एनडीए को हरा देंगे। और उस इलाके में उनका प्रभाव है, तो अगर निर्दलीय लड़ गए चुनाव तो मुश्किल होगी। लोकसभा चुनाव में भी खड़ा हो गए थे बेतिया से, तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी संजय जायसवाल को उनको मनाने में। तो संजय जायसवाल कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए ताकि आगे भी उनका रास्ता क्लियर रहे, ना तो फिर उन्हीं की चुनौती बन जाएंगे। लेकिन वहाँ के जो सांसद हैं राधा मोहन सिंह, वो मुखालफत कर रहे हैं, तो कहना मुश्किल है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो रिस्क लेगी सर पार्टी अभी के टाइम में, क्योंकि अभी तो सत्ता के लिए लड़ाई है, कुर्सी के लिए लड़ाई है। अब लड़ाई है, लेकिन अब तो
नेताओं का भी तो प्रभाव चलता ही है ना। अब राधा मोहन सिंह बड़े नेता हैं उस इलाके के, वो विरोध कर रहे हैं। अगर वो विरोध नहीं करते, वहाँ के जो राज्यसभा सांसद हैं सतीश चंद्र दुबे, जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं राजन तिवारी का, इसलिए मामला अटका हुआ है। अगर विरोध ये दोनों नेता नहीं करते तो उनका क्लियर था टिकट, लेकिन विरोध के कारण संशय बना हुआ है। और तो राजवल्लभ यादव की पत्नी तो आरजेडी से ही विधायिका है। तो सर, इस बार पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव आरजेडी के साथ ही रहेंगे या फिर जेडीयू के साथ जाएंगे, क्योंकि कौशल यादव आरजेडी में जा चुके हैं? कौशल यादव तो जेडीयू में थे, आपको पता ही है, और नीतीश कुमार के बहुत खास थे। लेकिन अब तो वो तेजस्वी यादव के साथ जा चुके हैं। कौशल यादव और राजवल्लभ यादव, कहा जाता है कि एक जगह दो तलवारें रह सकती हैं, लेकिन एक पार्टी में राजवल्लभ यादव और कौशल यादव नहीं रह सकते। हाँ, एक मैदान में दो तलवार भले चल जाए, लेकिन एक पार्टी में दोनों साथ नहीं रह सकते। ये परिवार, यादव परिवार की लड़ाई वहाँ चलती है। तो जहाँ कौशल यादव रहेंगे वहाँ राजवल्लभ यादव नहीं रहेंगे। तो कौशल यादव जेडीयू के साथ थे तो राजवल्लभ यादव आरजेडी के साथ थे। अब कौशल यादव आरजेडी के साथ आ गए हैं तो राजवल्लभ यादव तो जाहिर है कि जेडीयू के साथ जाएंगे। अब जेडीयू ने तो कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अब तो सभी मामलों में। सर, एक वीडियो वायरल होता है जिसमें राजवल्लभ यादव की जो पत्नी होती है और नवादा के जो विधायक होते हैं वो पीसी करते हैं, बोलते हैं कि एक अटैची आता है, कौशल यादव लेके आते हैं, तेजस्वी यादव का हृदय परिवर्तन हो जाता है और टिकट बेच देते हैं। हाँ, उन्होंने आरोप लगाया है कि अभय कुशवाहा जो वहाँ से चुनाव लड़े थे लोकसभा के, उस सीट पर दावा था राजवल्लभ यादव के परिवार का, लेकिन तेजस्वी यादव ने लड़ा दिया अभय कुशवाहा को। तो उनका आरोप है कि पैसा लेकर तेजस्वी यादव ने उनको चुनाव लड़वाया। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने मुझसे बहुत मोटी रकम मांगी थी, लेकिन विश्वास मत के दौरान जब नीतीश सरकार को गिराना था, तो जाहिर है कि वो आरोप लगा रहे हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए पैसा मांगा था। तो उनका कहना है कि मेरे पति तो जेल में थे, हम कहाँ से पैसा देते, मतलब पति बाहर होते तो दे भी देते, हाँ पति जेल में है जो मालिक है तो कहाँ से देते। तो आरोप तो गंभीर लगा चुकी हैं। तो मानकर चलिए कि इस बार जो नवादा का टिकट तो कटने वाला है राजद से। किनका? सर, राजवल्लभ की जो पत्नी है, राजवल्लभ के रहेंगे जेडीयू के साथ, उनकी पत्नी आरजेडी से थोड़ी चुनाव लड़ेगी। तो सर, जेडीयू लड़वाएगा। जेडीयू में भी तो हल्ला है सर कि बाहुबली को टिकट नहीं देना है, उसमें भी तो लड़ाई चल रहा है सर। फिर प्रहलाद कुमार को लेके आए हैं। जेडीयू में एक दो बाहुबली थोड़े हैं कि सबका टिकट काट देगा जेडीयू। चुन अनंत सिंह लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और पप्पू पांडे गोपालगंज कुछ हाईकोर्ट से लड़ते हैं चुनाव, वो भी तो अपने इलाके के टॉप बाहुबली हैं। तो उनको टॉप बाहुबली को ले लिया जाएगा, लेकिन जो बीच वाले हैं उनको हटा दिया जाएगा। सारे बाहुबली जो चुनाव जीत सकते हैं सबको टिकट मिलेगा। बाहुबली का सर क्या रोल है? सर, हमको भी जानना है कि चुनाव आता है, बाहुबली सब बाहर आते हैं और ऐसा रोला जमता है, जितना नेता में भीड़ नहीं दिखता है उतना बाहुबलियों के लिए ये रॉबिन हुड का इमेज बना लिए है ना, इनके कमाई का जरिया बहुत है। तो जनता डरती नहीं है बाहुबली क्यों, से? काहे डरेगी? वो जनता को डराते थोड़े हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड है तभी तो आज बाहुबली है। हाँ ठीक है, वो गैंगस्टर्स हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। आम आदमी से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। और अनंत सिंह को आम आदमी से कोई शिकायत नहीं है, आम आदमी को अनंत सिंह से कोई शिकायत नहीं है। उनको तो अपने टक्कर के सूर्यभान से लड़ाई है, उनको लड़ाई है ललन सिंह से, उनको थोड़े आम आदमी से मुकामा वासियों से लड़ाई है। इसीलिए वो जीतते रहते हैं चुनाव। तो ये रॉबिन हुड है, इनकी कमाई भी बहुत है, कमाई का जरिया बहुत ज़्यादा है, और एक खर्चा भी करते हैं दिल खोल करके, सबकी मदद भी करते हैं। तो लोगों को क्या चाहिए? लोगों को क्या चाहिए? जो मदद करे, जो पैसा दे, उसी के साथ रहेंगे। आप अच्छे हैं, नेक हैं और कुछ मदद नहीं कर सकते तो आपका साथ नहीं देंगे। अभी तो यही परंपरा चल रही है बिहार या देश की राजनीति में, इसीलिए बाहुबलियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर कमेंट सेक्शन में साझा करिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।